Hello students, today I am going to start new chapter, chapter number 3, pair of linear equations. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आज इस वीडियो में हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे और इससे रिलेटेड हम मेथड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक तो हमने इंट्रोडक्शन करनी है इसकी आज, और क्या करेंगे इसकी सब्स्टिट्यूशन। नाउ पेयर ऑफ, हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो व्हाट इज इक्वेशन? सबसे पहले तो अगर इक्वेशंस की बात करें तो इक्वेशन हमारे पास क्या है। अगर इक्वेशन वर्ड की बात करें, नाउ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद एट लीस्ट वन वेरिएबल, जिसमें कम से कम एक वेरिएबल हो, एंड साइन उसमें किसका हो, इक्वल टू का साइन हो। मीन्स अगर उसमें कम से कम एक वेरिएबल हो, ठीक है, और इज इक्वल टू का साइन हो, इज इक्वल टू चाहे 0 हो या इज इक्वल टू 5 हो या कुछ भी हो, तो अगर कोई ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें एक वेरिएबल है और साथ में एक इक्वल का साइन है, तो वो जो एक्सप्रेशन होगी, वो जो स्टेटमेंट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशंस बोलेंगे। नाउ जैसे x + 3 इज इक्वल टू 0, वेरिएबल इसमें x आ गया और इक्वल टू का साइन है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, दिस इज इक्वेशन। सिमिलरली यहाँ पे अगर बात करें तो वेरिएबल हमारे पास y है और इक्वल टू का साइन भी है, सो देयरफॉर दिस इज इक्वेशन। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x है, इक्वल टू का साइन है, तो ये भी हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, ये यहाँ पे भी वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन है, तो ये भी हमारे पास क्या है, इक्वेशन। नाउ यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, कोई बात नहीं, मिनिमम यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट, कम से कम एक वेरिएबल होना चाहिए, 2 आए 3 आए नो इशू। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है, इक्वल टू का साइन है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन। सिमिलरली तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 वेरिएबल है और इक्वल टू का साइन है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशंस। नाउ अब लीनियर की अगर बात करें तो इक्वेशंस की तो हमने बात कर ली, तो लीनियर की बात करें तो लीनियर का मतलब हमारे पास क्या है कि अगर किसी इक्वेशन में, अगर इक्वेशन में x और y, जैसे जो यहाँ पे हमें बात करें 2 वेरिएबल्स की, तो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल 2 होने चाहिए। अगर इतनी सी बात करूं मैं, सो इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का मतलब है हमने ऐसी इक्वेशन कंसिडर करनी है जिसमें 2 वेरिएबल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। अब लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर का मतलब है जैसे हमने पहले सेकंड चैप्टर में किया था लीनियर पॉलिनोमियल, कब, जब डिग्री 1 होती है। तो अगर यहाँ पे बात करें x और y की डिग्री हमारे पास क्या है, 1, तो यहाँ पे भी सेकंड इक्वेशन में भी डिग्री 1 है, तो ये हमारे पास ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, दोनों हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। तो और यहाँ पे क्या लिखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हमने पेयर, तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम क्या करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल में हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होगी कितनी, कितनी हमारे पास कितनी होंगी, 2। तो ऐसी 2 वेरिएबल की हमने बात करनी है। तो लीनियर का मतलब डिग्री 1, पेयर का मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास क्या आएगी, 2 आएंगी। ठीक है, तो ऐसी हमने लीनियर इक्वेशन की बात करनी है, x + y + 5 इज इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दिस। और नेक्स्ट हमारे पास है 3x + 5y + 9 इज इक्वल टू 0। तो और अगर, तो ये तो हमारे पास पर्टिकुलर इक्वेशन होगी। तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वो कैसी होगी, ax + by + c इज इक्वल टू 0। तो जो भी इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे भी हमारे पास इक्वेशन है, अगर इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, b की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। और सिमिलरली अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी, b की वैल्यू 5 आ जाएगी और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो दोनों हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है। जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू पता चल जाएगी। a की अगर बात करें, a इज आल्सो कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x, b इज कोएफिशिएंट ऑफ y और c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म। और a b c जो है
वो हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, और ए और बी की वैल्यू जो होगी वो दैट इज नॉट इक्वल टू 0 होगी। कहीं पे भी 0 हो भी सकती है, लेकिन अगर जनरल फॉर्म में बात करें, टू वेरिएबल की बात करें, तो टू वेरिएबल में तभी होगी अगर ए और बी की वैल्यू क्या होगी, नो इट मस्ट बी नॉन जीरो। और ज्योमेट्रिकली अगर बात करें, और ज्योमेट्रिकली ये किसको रिप्रेजेंट करती है, अगर हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है, तो ये जनरली किसको रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो लाइन वो कैसी भी हो सकती है, ऐसी हो सकती है, 0 0 से पास कर सकती है, ये भी हो सकता है वो 0 0 से पास ना करे, उसकी नेगेटिव स्लोप हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो इट रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन। नाउ अब हम बात करेंगे कि मेथड्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो एक तो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हमारे पास है एलिमिनेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, और नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये वाला जो मेथड है, तो ये रिवाइज जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, तो उसका पार्ट नहीं है। अगर कोई एडिशन होती है, चेंजेस आती है, अगर ये सिलेबस बाद में है, अगर इन फ्यूचर ऐड होगा तो मैं इसकी वीडियो अलग से बना के ऐड कर दूंगा। लेकिन इस चैप्टर में अभी हम क्या करेंगे, ये 3 मेथड ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपका रिवाइज सिलेबस है, ठीक है, उसमें ये सिर्फ के सिर्फ तुम्हारे पास क्या है, 3 ही मेथड है। नाउ आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन होगी, जैसे यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, नाउ फर्स्ट तो लेट अस द नंबर ऑफ इक्वेशन की बात करें। सबसे पहले तो हम इक्वेशन को नंबर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास, जैसे हमारे पास है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन कंसीडर करनी है। ये आपकी इच्छा है, आप इक्वेशन नंबर 1 भी कंसीडर कर सकते हो, आप इक्वेशन नंबर 2 भी कंसीडर कर सकते हो, कोई भी एक इक्वेशन कंसीडर कर सकते हो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, जो आपको ज्यादा सिंपल लगे। ठीक है, यू कैन सेलेक्ट दैट इक्वेशन, ईदर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इक्वेशन नंबर 2 की, ठीक है, अगर मैं सेकंड इक्वेशन कंसीडर करूं, तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन में क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन मींस हमने किसी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है किसी में, तो सेकंड इक्वेशन में से या तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, या आप कहने क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें से। ठीक है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x की बात करें तो x की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 प्लस वाई, और अगर y की बात करें तो वो हमारे पास आ जाएगी x माइनस 4। तो आप पहले तो हमने क्या करना है, 2 इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन कंसीडर करनी है, फिर उस जो भी आपने इक्वेशन कंसीडर करनी है उसमें से x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, ठीक है, या तो आप x की वैल्यू फाइंड कर लो, या फिर क्या करनी है, हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ अब x की वैल्यू की अगर बात करें तो वो हमारे पास क्या आ गई, 4 प्लस वाई। इसको हमने एक थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लिया। नाउ अब यहां से हमने वैल्यू फाइंड की थी, सेकंड इक्वेशन कंसीडर करके हमने वैल्यू फाइंड की थी x की। अब आपने क्या करना है, अगर तो आपने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाली है, तो ये वाली जो वैल्यू है x की, आपने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। आई एम रिपीटिंग, अगर तो आपने सेकंड इक्वेशन में से x और y की वैल्यू फाइंड की है, तो आपने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। लेकिन अगर आप फर्स्ट से वैल्यू फाइंड कर रहे हो x और y की, तो आपने क्या करना है, सेकंड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। इज इट क्लियर? मीन्स अगर फर्स्ट से वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, अगर सेकंड से x और y की वैल्यू फाइंड कर रहे हो तो क्या करनी है, आपने फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देनी है। अब मैं, क्योंकि मैंने सेकंड इक्वेशन से वैल्यू फाइंड की है, तो मैं इसकी वैल्यू क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4 प्लस वाई, क्या आ गई, 4 प्लस वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14।
तो ये हमारे पास आ गया 4 + 2y = 14। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब y की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप y की वैल्यू या तो आप फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो, या सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो, या थर्ड में, किसी में भी एक में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। किसकी सब्स्टिट्यूट कर दो, y की। तो y की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, y की वैल्यू हमने 5 सब्स्टिट्यूट करनी है किसी इक्वेशन में, इधर इन 1, 2 और 3। नाउ अगर हम y की वैल्यू 3 में सब्स्टिट्यूट करें, तो क्योंकि सिंपल है, हमने ऑलरेडी सिंपलीफाई करके x की वैल्यू फाइंड की है, तो y की वैल्यू अगर थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट की 4 + 5, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो ये हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने दो इक्वेशंस को सॉल्व किया और वहां से हमारे पास सोल्यूशन जो आ गया, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है s - t = 3 और दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है s/3 + t/2 = 6। तो जैसे लास्ट इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल x और y था, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल क्या है, एक तो s है, एक t है। तो सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन को खत्म करेंगे। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए अब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास 3 और 2 है, तो 3 और 2 का अगर एलसीएम करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर इस इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो दोनों में जो डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में आ रहा है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें सेकंड इक्वेशन को, तो वो हमारे पास आ गई, एक इक्वेशन आ गई, तो दैट इज 2s + 3t = 36। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, s - t = 3, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या आ गई, 2s + 3t = 36। अब आपके पास दो इक्वेशंस हैं, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में से s और t की वैल्यू फाइंड करो और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। कर तो आप कुछ भी सकते हो, चाहे फर्स्ट में से निकालो या सेकंड में से। आप ये ट्राई करो कि किसमें एक्स वाई या एस टी का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। आप कोशिश करो उसी इक्वेशन में से, जिस इक्वेशन में एस और टी या एक्स और वाई का कोएफिशिएंट, वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 है, तो उसी इक्वेशन में से एस और टी की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करेंगे, क्योंकि s का कोएफिशिएंट 1 है, तो फर्स्ट इक्वेशन में से s की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ गई, t + 3। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर करेंगे और इसकी वैल्यू जो है s = t + 3 की सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट की, s में सब्स्टिट्यूट की, तो ये हमारे पास आ गया 2 × t + 3 + 3t = 36। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 5t की वैल्यू 30 आ गई। इट मीन्स, तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब t की वैल्यू जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में किसी में भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो t की वैल्यू 6 जो है, हम सिंपल है थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है, तो ये भी तो हमने फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके ही, सिंप्लीफाई करके ही फाइंड की है ना। तो एस टी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी 6, तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9। तो सोल्यूशन इसका आ गया, एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 9 आ गई, और टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 6। तो नेक्स्ट हमारे पास है 3x - y = 3 और सेकंड इक्वेशन है 9x - 3y = 9। नाउ कोई एक इक्वेशन कंसीडर करो, तो यहाँ से हम 3x की वैल्यू हमारे पास जो आ गई, दैट इज 3 + y, ठीक है। सबसे पहले तो 3x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 + y। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y + 3/3। तो क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से ये x की वैल्यू फाइंड की है, तो अब इस इक्वेशन को हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सेकंड में। ना अगर सेकंड में सब्स्टिट्यूट करें, अब यहाँ पे देखिए सेकंड में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आ गया 3 और 3y कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 9 = 9। तो आपके पास ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है, जब आप सॉल्व कर रहे हो
तो हमारे पास जैसे ऐसे इक्वालिटी आ गई 2 इज इक्वल टू 2, 0 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 1 एंड सो ऑन। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, तो क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू मीन्स ये एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके हमने किसी दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की और हमारे पास इक्वालिटी आ गई, इट मीन्स ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं, इसका हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। जैसे लास्ट हमारे पास इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू यूनिक आ गई थी, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू यूनिक नहीं है। और ऐसी इक्वेशन जहां पे एक ट्रूथ आ जाए, ठीक है, तो ऐसी जैसे इक्वालिटी आ जाए विच इज ट्रू ऑलवेज, जो हमेशा ट्रू है, तो ऐसी इक्वेशन का हमारे तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ऐसी इक्वेशन का कौन सा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल। तो हमारे पास स्क्वायर रूट में एक इक्वेशन है √2 इंटू एक्स प्लस √2 3 इंटू वाई। नेक्स्ट इक्वेशन है √3 इंटू एक्स माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो अगेन फर्स्ट में से x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे और सेकंड क्योंकि फर्स्ट में से निकाली है तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब सेकंड में सब्स्टिट्यूट किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो -7y इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू की अगर बात करें तो वो हमारे पास आ गई 0/-7। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। और y की वैल्यू थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दो तो और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, दिस इट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास इक्वालिटी आ रही थी विच इज ऑलवेज ट्रू, तो वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। नाउ वन मोर क्वेश्चन, अगेन हमारे पास क्वेश्चन एक फ्रैक्शन में आ गया, इक्वेशन फ्रैक्शन में है, तो क्या करेंगे, पहले जो पहले किया था इन दोनों का हमारे पास एलसीएम 6 है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली अगेन यहाँ पे भी इन तीनों का एलसीएम हमारे पास 6 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे किसको, सेकेंड इक्वेशन को। तो सेकेंड इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन जो आ गई दैट इज 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। सॉरी, हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 और दूसरी इक्वेशन आ गई 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो किसी भी एक इक्वेशन में से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट में से अगर वैल्यू निकालें x की तो वो हमारे पास आ गई -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। तो इसको अब सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्योंकि फर्स्ट में से निकाली है। तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करने के बाद सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दी x की वैल्यू, ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब ये जो y की वैल्यू है, तो y की वैल्यू अब हम किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 3। ओके, नाउ नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 अगेन, ठीक है। तो आई थिंक ये हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस एक और क्वेश्चन। तो अगर कोएफिशिएंट जो है हमारे पास डेसिमल में आ जाए, जैसे यहाँ पे हमारे पास 0.2 है, 0.3 है, 1.3 है, यहाँ पे हमारे पास 0.4, 0.5, तो 0.2.3, तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो सबसे पहले दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो डेसिमल जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दो सेकेंड इक्वेशन आ गई 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो किसी भी एक इक्वेशन में से, जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड की दैट इज 13 माइनस 3y/2। अब इसको सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सेकंड में सब्स्टिट्यूट करने के बाद y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। और y की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे थर्ड में, तो थर्ड में सब्स्टिट्यूट
नाउ थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करने के बाद x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4/2 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे अगर बात करें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 हमारे पास क्या आ गया, गिवन इक्वेशन का क्या आ गया, यूनिक सोल्यूशन। नाउ आज हमने थर्ड चैप्टर में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की इंट्रोडक्शन की और उसको सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहला मेथड किया सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।